सो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 6 जर्नल। सो बच्चों इससे पहले वाले पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे वाले पार्ट्स देख के आएँ, तभी आगे आपको समझ में आएगा। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पर बना आ रहा होगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोल के चलता हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च हो चुका है। उसमें डाउट सेशंस और मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी शेयर करता रहता हूं उसमें रोज के रोज, तो उसको भी प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। तो बच्चों आज हम पढ़ के चलते हैं कि थोड़ी बहुत ऐसी टर्म्स और उसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करके चलेंगे और लास्ट में आपको एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एंड आई बिलीव वो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ी बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो डिस्कस करके चलते हैं। हम पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, बैड डेट्स क्या होता है और ओपनिंग एंट्री क्या होती है। बैड डेट्स का मैंने आपको मतलब बताया था कि हमारा पैसा डूब गया, जो सामने वाला पर्सन है जिसने हमें पैसे देने हैं वो कहता है आपका पैसा डूब गया, मैं नहीं दे सकता। जैसे कि वो बोल के चलता है कि 40 पैसा इन रुपी मुझे रिसीव हुआ है, दैट मीन्स 40% दे सकता हूँ, 60% मैं नहीं दे सकता। तो वो जो 60% होता था वो आपका बैड डेट हो जाता था। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको राम से 4000 रुपये रिसीव होने थे, वो कहता है मैं इसके 2000 तो आपको दे देता हूँ और बाकी के 2000 मैं आपको नहीं दे सकता। दैट मीन्स व्हाट एंट्री वी यूज टू पास दिस एंट्री। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसने बैंक में जमा करवाया, बैंक अकाउंट डेबिट और बाकी बैड डेट्स अकाउंट। ओके, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट ये 2000 और जो पैसा मेरा डूब गया 2000 और टू राम से जितना रिसीव होना था उसको हमने खत्म कर दिया। बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट आया था, क्या सर फुल सेटलमेंट, क्या सर जो फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट आता है और बैड डेट्स आता है, क्या सर उसमें डिफरेंस होता है? बच्चों जो डिस्काउंट होता है वो विलिंगली, वो अपने मन से दिया जाता है, बट बैड डेट में तो बंदा बोल देता है कि भैया मेरा दिवालिया निकल गया, मैं नहीं दे रहा, जो करना है कर लो। ठीक है, तो बच्चों इतना हम पढ़ के चले थे। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो राम था ना उसने 2000 रुपये हमें नहीं दिए थे, कहता मैं नहीं दे रहा हूं, बट अगले दिन वो सुबह उठा, उसने कहा यार मैंने गलती कर दी, ये जो बंदा है इससे जिसने मैंने मटेरियल परचेज किया है और उसको मैंने 2000 रुपये नहीं दिए, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये पर्सन बहुत अच्छा है, मुझे इसके 2000 देने ही देने हैं, मेरी गलती है जो मैंने स्ट्रेट अवे इसको मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा बाकी के 2000। तो बच्चों राम कहता है, अगले दिन आपके पास राम आया और उसने कहा सर वो जो बैड डेट्स आपने लिखे थे ना सर, वो उसको बैड डेट्स मत लिखिए, रहने दीजिए, क्योंकि मैं आपको बाकी के 2000 भी दे रहा हूं। बट बच्चों इसमें आपने एंट्री पास ऑलरेडी कर चुके हो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, दैट मीन्स ये आगे जाके, मैं अभी वैसे समझ लो, ये आगे जाके एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो सेल्स का पैसा है, जब सेल्स का पैसा हम कोई चीज़ सेल करके चलते हैं, अपने जो गुड्स हैं, अपनी जो फॉर एग्जांपल मेरा टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है और टी शर्ट से जो मेरे पास पैसा आया है उसमें से मैं एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट और जितने भी लॉसेज हुए हैं उसको भी माइनस करके चलता हूं। अगर ये मैंने बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंट्री ऐसे ही की, ऐसे खड़ी रह गई, तो बेटा मेरा जो सेल्स का पैसा है ना उससे जो मैं प्रॉफिट निकालूंगा वो कम हो जाएगा। बट मेरे पास 2000 रुपये राम लेके आ गया कि सर सॉरी मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, ये पकड़ो अपने 2000 रुपये। अब ये एंट्री का कोई तुक नहीं रहा, दैट मीन्स ये एंट्री खड़ी रखना टोटली रॉन्ग है, क्योंकि ये 2000 आपको रिसीव हो गए हैं। बच्चों किसी भी अकाउंट को खत्म करना है तो क्या करते हैं उसको, सर उसको फ्लिक कर देते हैं, अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर देते हैं, अगर क्रेडिट है तो डेबिट कर देते हैं। दैट मीन्स वी नीड टू क्रेडिट बैड डेट्स, ताकि इसका जो लॉस आगे हम प्रॉफिट से माइनस करने वाले थे वो कम हो जाए। ठीक है, वो ना कर पाए। तो बच्चों हम एक एंट्री पास करेंगे, एक तो हमें एंट्री मिल गई बैंक अकाउंट डेबिट, अगले दिन राम आया, नेक्स्ट डे मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट डे राम आया, कहता लो पकड़ो आपके 2000 रुपये, बैंक में मतलब डिपॉजिट करवा दिया उसने, तो ये आ गए हमारे पास 2000 रुपये। और इस बैड डेट्स को हमने ख़त्म करना है, तो बच्चों क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट में आगे 2 लिखते हैं, 2 बैड डेट्स। क्या सर 2 बैड डेट्स लिखेंगे? नहीं बच्चों, बैड डेट्स जो थे हमारे रिकवर हो गए ना, तो इसमें हम लिख के चलेंगे 2 बैड डेट्स रिकवर अकाउंट 2000 रुपये। इतना समझ में आया बच्चों, यस और नो? ये हमारा टॉपिक था बैड डेट्स रिकवर। ओके, हाँ सर इतना समझ में हमें आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे फटाफट से सब बता के चलेंगे कि जो एक्सपेंसेस हमने पे करने थे, बट वो एक्सपेंसेस हमने जब पे करने थे
उस दिन हमने पे नहीं किए। दैट मीन्स एक एक्सपेंस था जो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पे करने थे। दैट मीन्स 30 अप्रैल जो थी ये लास्ट डेट थी, ये ड्यू डेट थी एक तरह से, बट हमने इस दौरान ये एक्सपेंसेस नहीं पे किए। तो बच्चों जो एक्सपेंसेस हम इस दौरान नहीं पे करके चलते और जो एक्सपेंसेस की डेट ड्यू डेट से आगे निकल जाती है उसको हम एक वर्ड देके चलते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आप अभी तक ये चीज़ नहीं समझी तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, समझ के आओ वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। उसको हम एक नाम देके चलते हैं, आउटस्टैंडिंग। हाँ सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जिस ड्यू डेट पे आपको पैसे देने थे उस डेट पे आपने पैसे नहीं दिए और डेट आगे निकल चुकी है, अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। इसको समझ के चलते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एक कंपनी है, जब भी मैंने बोला कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे अपने आप को बिजनेस कंसीडर करके चलो। एक कंपनी है जो सैलरी देके चलती है, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, मान लो ये 1 साल के हम हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हैं, ये 1 साल की हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं। तो वो कंपनी ने ना, मैं एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, उस कंपनी ने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सैलरी देनी है और उस एम्प्लॉय की सैलरी है 1000 रुपये 1 महीने की, दैट मीन्स 1 मंथ की, ठीक है। बट इस कंपनी ने, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे 31 मार्च, साल पूरा हो गया। इस कंपनी ने 31 मार्च 2021 को सिर्फ 11 महीनों की सैलरी दी है। फटाफट से बता के चलेंगे कि कितनी सैलरी अभी तक कंपनी ने दी है। सर 11 महीना इंटू 1000, सर ये हो गया 11,000 रुपये। सर 12वें महीने की सैलरी अभी नहीं दी है कंपनी ने, दैट मीन्स 1000 सैलरी जो 12th मंथ की थी वो अभी नहीं दी है। क्या सर 12वां महीना आ गया है? हाँ बच्चों, मैंने आपको बोला ना पूरा साल बीत चुका है, 1 साल 12 महीने पूरे कंप्लीट हो गए हैं, अब सैलरी देने का टाइम आ गया है। बट सैलरी सिर्फ 11 महीनों की मिली है, 12वें महीने की नहीं मिली है। और 12वें महीने की जब सैलरी की ड्यू डेट होती है देने की, हमने मतलब मैंने, बिजनेस ने नहीं दी है। तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है सर, जो हम आपने पीछे समझाया था, 1000 जो है वो एक तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है। सर ये आपने समझाया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। हाँ बेटा, कोई भी चीज़, कोई ऐसा वर्ड जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है उसको हम बुलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और अल्टीमेटली ये कौन से अकाउंट की कैटेगरी है? पर्सनल अकाउंट के अंडर आके चलता है। आउटस्टैंडिंग एक ऐसा ग्रुप है जो उन एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करके चल रहा है जिनकी अभी तक सैलरी पे नहीं की है। मुझे फटाफट से बता के चलेंगे, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी भी कंपनी को दे के चलनी है, अभी तक दी नहीं है। जो चीज़ अभी हमने दे के चलनी है बट अभी तक नहीं दी है उसको हम बोल के चलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। कोई भी चीज़ जो अभी दे के चलनी है बट अभी तक हमने नहीं दी है बेटा, वो हमारी लायबिलिटी होती है कि नहीं होती है? कि वो ऐसी अमाउंट जिसके लिए मैं लायबल हूँ बट उसकी ड्यू डेट गुजर गई है, मैंने अभी तक नहीं दी है। दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है, ये एक तरह से हमारी लायबिलिटी होती है। सर इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? बेटा इसकी एंट्री आप ऐसे पास करके चलेंगे, कहता है सैलरी हमने दे दी है 11,000 रुपये एक एम्प्लॉय की, बट एक्चुअल में 12,000 रुपये थी। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी हमारा खर्चा है, टू कितना कैश दे दिया? 11,000 रुपये सर दे दी है, और सर टू, सर आउटस्टैंडिंग सैलरी सर लायबिलिटी होती है सर, उसको तो क्रेडिट करते हैं, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपये। 11,000 दे दिया है, 1,000 अभी भी हमारे सिर पे खर्चा बैठा हुआ है, हमने दे के चलनी ही चलनी है, और टोटल सैलरी थी 12,000 रुपये। अभी हम आगे पढ़ेंगे बट अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सैलरी अकाउंट है ना, इसको हम 12,000 प्रॉफिट से माइनस करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिस साल का खर्चा है,
चाहे वो उस साल पे किया है या नहीं किया है, उसको शो करना ही करना है, ताकि हम उसको सेल्स के पैसे से जब सैलरी बांटेंगे तो पूरी पूरी 12,000 की सैलरी बांट दें। अगर हम पूरी पूरी 12,000 की सैलरी बांटेंगे और सारे वो वाले खर्चे सारे टोटली शो करेंगे जो इस साल से रिलेटेड है, तभी हमारे पास ट्रू प्रॉफिट्स आएंगे। इसके आगे भी होता है स्टेप, बट वो +1 वाले बच्चों को पढ़ने की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चों इतना समझ में आया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है बच्चों, ऐसे एक्सपेंसेस जो इस साल तो हमने पे किए हैं बट अगले साल के भी हमने इस साल पे कर दिए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड। एक एग्जांपल ले लो जिसने नहीं समझा हुआ, बट मैं आपको ये कहूँगा पिछले वाली वीडियोस देखे आओ, बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है। मान लो हमारा जो साल है जिसकी हम बुक्स मेंटेन करके चल रहे हैं, वो आके चलता है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। सर हाँ सर, एक साल तो इतना ही होके चलता है। बच्चों हमने जो एक्सपेंसेस थे ना, एक्सपेंसेस थे वो हमने पे किए हैं 40,000 रुपये के। मान लो एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं 40,000 के, बट इसमें से जो इस साल के एक्सपेंसेस थे, मतलब ये इस साल के एक्सपेंसेस थे, वो थे 25,000, और जो अगले साल के एक्सपेंसेस थे वो थे 25 में से 40 में से 25 माइनस कर दो तो कितना आता है? 15,000। सर क्या हम जो इस साल के एक्सपेंसेस हैं वो इस साल हम शो कर देंगे? नहीं बच्चों, एक्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट क्या बोल के चलता है, जिस साल के एक्सपेंसेस हैं उसी साल में शो करके चलो। ठीक है, चाहे आपने अगले साल के एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, उसको आप हटा दोगे वहां से। बट सर इसकी फिर इसको हम क्या बोल के चलते हैं? इसको हम बोल के चलते हैं बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए हैं अगले साल के बट इस साल से रिलेटेड नहीं है। बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस पे अभी भी हमारा हक होता है, यस और नो? यस सर, अभी भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस पे हक होता है। दैट मीन्स जिस चीज़ पे हमारा हक है वो एक तरह से हमारा क्या होता है? वो एक तरह से हमारा एसेट होता है। सर इसकी एंट्री तो बता दो मुझे। बच्चों इसकी एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो यही होके चलेगी कि हमने इंश्योरेंस पे कर दिया, इंश्योरेंस हमारा खर्चा है। कैश को तो हम कुछ करते नहीं सर, कैश तो चाहे अगले साल का हो चाहे इस साल का हो, सर कैश तो कैश है सर, कैश तो हमारे पास से गया है। मेन चीज़ हम अगली एंट्री में करेंगे। इस एंट्री में तो सिंपल आप लिख दीजिए इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम है, हमने प्रीमियम दिया है। प्रीमियम हमने कितने का दिया है? 40,000 रुपये का। बट इस 40,000 में जो 15,000 रुपये है ये पिछले अगले साल से रिलेटेड है, तो इसको हमें ख़त्म करना है। जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 40,000 से चढ़ाया हुआ है ना ऊपर, इसमें 15,000 अगले साल का पार्ट है। दैट मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हमें ख़त्म करना है। तो एक चीज़ तो सर मुझे क्लियर हो गई है कि इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट में टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हमें ख़त्म करना है। तो सर डेबिट किया हुआ था तो मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। कितने से कर दूंगा सर? 15,000। सर आपने बोला प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस जिसको मैं बोल सकता हूँ ये एक तरह से मेरा एसेट है, क्योंकि इस 15,000 पे इस साल तक ये जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस साल की बना रही हैं अभी भी हमारा हक है। क्यों? क्योंकि ये अगले साल से रिलेटेड है। तो हम प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है सर, इसको डेबिट करके चलेंगे। प्रीपेड ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने प्रीपेड कर दिया, जो हमने अगले साल का आज ही पे कर दिया, उस पे हमारा हक रहेगा। दैट मीन्स वो हो जाएगा डेबिट। क्यों? क्योंकि जो एसेट होते हैं वो डेबिट होते हैं। सो हमारी एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। 40,000 को 15,000 से कम कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? यस और नो? हाँ सर, इतना समझ में हमें आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों आप सब जान के चलते हैं कि डेप्रीसिएशन क्या होके चलता है। सर नहीं, ये तो हमें आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में आएगा। बच्चों डेप्रीसिएशन मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं उसका एक आपको लिंक दे के चल रहा हूँ। अगर समझना है समझ लो, वरना अभी आपको आगे चैप्टर आना ही है, मैं फिर से समझा के चलूंगा। अभी सिर्फ ये समझ लो, डेप्रीसिएशन में आपको पहले भी पढ़ाया था 1-2 लेक्चर्स पहले। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आज मेरे एसेट की वैल्यू 10,000 रुपये है, आज मेरे आईफोन की वैल्यू 10,000 रुपये है, तो
कल मेरे आईफोन की वैल्यू 10,000 ही रहेगी? नहीं बच्चों, उस 10,000 के आईफोन को अगर आप कल बेचने जाओगे ना, उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम ही मिलके चलती है। उसको हम बोल के चलते हैं डेप्रीसिएशन, कि इतनी वैल्यू हमने एक तरह से कम कर दी। बच्चों एसेट की वैल्यू जब कम करके चलते हैं, मान लीजिए आपके पास एसेट आपने परचेज किए थे 10,000 रुपये के, तो आपने एंट्री क्या की होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, यही की होगी 10,000। अब मैं आपको ये बोल के चल रहा हूँ कि आपकी एसेट की वैल्यू 2,000 से गिर गई है डेप्रीसिएशन की वजह से, और डेप्रीसिएशन की वजह से मतलब एक तरह से मेरा लॉस है, एक तरह से मेरा खर्चा है। दैट मीन्स नॉमिनल अकाउंट, दैट मीन्स डेबिट। तो हम करेंगे डेप्रीसिएशन, नेक्स्ट एंट्री है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू में क्या रखेंगे सर? एसेट को 2,000 से कम करना है। दैट मीन्स एसेट डेबिट था, उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो टू एसेट अकाउंट। कितने से बच्चों? 2,000। ये समझ में आया डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट? हाँ सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों? एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और एक क्वेश्चन करके चलेंगे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग दिमाग में रख के सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, स्टार्टिंग में बिजनेसमैन क्या देके चलता है पैसे के रूप में? हाँ सर कैपिटल बोलते हैं। बच्चों आप किसी को पैसा देते हो तो उससे कुछ मांगते हो? हाँ सर ब्याज मांगते हैं, इंटरेस्ट मांगते हैं। बच्चों वैसे ही जैसे मैंने आपको बोला था ना, मैं अलग हूँ तू अलग है, दैट मीन्स फैक्ट्री बोल रही है मैं अलग हूँ तू अलग है, जो हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। तो बच्चों जब बिजनेसमैन स्टार्टिंग में कैपिटल देके चलता है तो वो क्या, मैं सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से, वो क्या कंपनी से एट द एंड ऑफ द ईयर जो उसने स्टार्टिंग में पैसे दिए थे ना, एट द एंड आ गया अब साल का, तो साल के एंड में क्या वो इंटरेस्ट नहीं मांगेगा? हाँ सर मांगेगा इंटरेस्ट। तो बच्चों कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना, कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से होता है खर्चा, तो हम इसको कर देंगे डेबिट टू। अब जब इंटरेस्ट आया तो उसको घर लेके जाने देंगे? नहीं सर, उसकी जो कैपिटल अमाउंट है ना उसी में ऐड कर देते। सर घर ले जाएगा वो तो प्राइवेट यूज सर, ड्राइंग का पार्ट बन जाएगा। सर वो नहीं करना, उसको हम कहेंगे कि ये लो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपने कैपिटल में ऐड कर लो, ताकि मेरे को ये पता लग जाए मैंने आपको टोटल कुल मिला के कितने पैसे देने हैं। कैपिटल तो देना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। तो बच्चों इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जितने का भी दिया, 4,000 का इंटरेस्ट बना, 5,000 का इंटरेस्ट बना, वो आगे हम कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, ड्राइंग्स का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिजनेसमैन अगर कैश काउंटर से 100 रुपये उठा के अपने प्राइवेट यूज़ के लिए ले गया, दैट मीन्स वो हमारी ड्राइंग होगी। क्या किसी को भी आप पैसे फ्री में दे देते हो? नहीं सर, ब्याज लेते हैं उस पर। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर मेरे लिए इनकम है, क्योंकि ड्राइंग मैंने बिजनेसमैन को प्राइवेट यूज़ के लिए दी है, पैसे मैंने दे दिए प्राइवेट यूज़ के लिए, उस पर सर मैं ब्याज भी तो लूँगा। तो सर एक बात तो क्लियर होगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर मेरे लिए एक तरह से इनकम है। सर इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट, सर उसको क्रेडिट करते हैं। और दूसरी चीज़ सर ड्राइंग्स ले गया, सर वो ड्राइंग्स ले गया, दैट मीन्स ड्राइंग एक तरह से हमारा खर्चा होके चलता है, तो वो हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसको एक तरह से आप ऐसे भी पढ़ के चल सकते हैं कि जब वो ड्राइंग लेके गया है तो हम शो तो करते हैं नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग कि वो हमारा खर्चा इसलिए डेबिट कर दिया है। अब जो इंटरेस्ट हमने रिसीव करना है वो ड्राइंग में एक तरह से मैं उसको बढ़ा रहा हूँ और उसकी ड्राइंग्स में पैसे बढ़ा रहा हूँ, ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि उससे टोटल मैंने कितना रिसीव करना है। ड्राइंग तो रिसीव करना ही करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रिसीव करना है, क्योंकि जब आप इसमें ऊपर एंट्री करेंगे ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मान लो 4,000 की ड्राइंग ले गया था, उस पर 200 रुपये का इंटरेस्ट मुझे रिसीव होना है, तो ये ड्राइंग और ये ड्राइंग दोनों 4,200 बन जाएंगे। आपको पता लग जाएगा टोटल पैसा इंटरेस्ट के साथ ब्याज के साथ मिला के कितना देना है। तो बच्चों मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे मोटे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो बच्चों फटाफट से क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, उससे आपको टोटली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो बच्चों एक क्वेश्चन करके चलते हैं। आपके सामने मैंने फॉर्मेट बना दिया एंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कहता है पास करो जर्नल एंट्रीज दे रखी हैं बहुत सारी, एक एक करके पकड़ते हैं एंट्रीज को। एंड बच्चों इसमें एक चीज का ख्याल रखना जो मैं अभी आपको चलो सामने समझाता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री पढ़ो, कहता है रिसीव ₹20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। बच्चों हम इसमें पता है क्या करेंगे, इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना कि सर पहले शुरुआत से स्टार्ट करो ना कि सुभाष से हमने जब रिसीव करे थे और बैड डेट्स हमने खड़े कर दिए थे,
उसके बाद सर बैड डेट्स रिकवर होंगे ना, तो बच्चों हम उसके बाद वाली एंट्री कर रहे हैं, उसके पहले वाली एंट्री आप अपने माइंड में रख लो। अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो रख लो, मैं आपको मना नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो एंट्री हुई है ना, रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर, इससे पहले भी कुछ हुआ होगा। क्या हुआ होगा? सुभाष जी से हमने 20,000 रुपये एज अ बैड डेट शो कर दिए होंगे, उस चीज़ को भी दिमाग में रख के फिर एंट्री करनी है, ठीक है। तो कह रहा है 20,000 रुपये पहले रिसीव नहीं हो पाए, बट वो अब रिसीव हो गए। तो बच्चों फटाफट से बताओ क्या एंट्री करोगे? हम एंट्री करेंगे कैश रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू किसे डालते हैं? एक तरह से इनकम हो गई, और या फिर बैड डेट्स खड़े कर रखे थे डेबिट में, अब उसको हमने उल्टा करना है, और जब उल्टा करते हैं क्या होता है? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ओके, दिमाग में पिछली चीज़ ज़रूर रखना, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो आप फिर मगिंग अप करना शुरू हो जाओगे कि सर ये तो रट्टे वाली एंट्री है। मान लो रट्टा नहीं मानना, पीछे से इसका रिलेट करके चलो, नरेशन लिख लेना, ठीक है। सैलरीज ड्यू टू क्लर्क 50,000, सैलरी जिसकी ड्यू डेट आ गई है बट अभी तक हमने पे नहीं की है। जिनको पे कर दी होगी वो तो एंट्री कर दी हमने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बट कुछ ऐसी सैलरी भी थी जो हमने पे नहीं करी। जब हमने पे करी होगी सैलरी अकाउंट में तो पूरी सैलरी दिखाई होगी, जो हमने पे नहीं भी करी, क्यों सर? एक्रूअल बेसिस। सैलरी अकाउंट तो पूरा दिखाएंगे, बट उस सैलरी अकाउंट में कुछ सैलरी 50,000 रुपये की ऐसी थी जो हमने पे नहीं करी। तो बच्चों उसकी एंट्री क्या दिखाएंगे? उसकी एंट्री दिखाएंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, समझ में आया? ऐसी सैलरी जो अभी तक हमने पे नहीं करी, सर वो तो दिखानी ही दिखानी है सैलरी अकाउंट में, वो यहाँ दिखा दो। और ऐसी सैलरी जो दिखानी ही दिखानी है बट अभी तक पे नहीं भी करी, सर वो आउटस्टैंडिंग बन जाएगी। कितने से बन जाएगी? 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। अब हम करके चलते हैं थर्ड। कहता आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। इस साल जो हमने रेंट पे किया है, हमने एंट्री क्या करी होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पूरी अमाउंट से। बट उस रेंट की अमाउंट में कुछ ऐसा रेंट भी इंक्लूडेड था जो हमने अगले साल पे कर दिया, तो रेंट अकाउंट को उतनी अमाउंट से हमें ख़त्म करना होगा टू रेंट अकाउंट। और जितना हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया वो क्या है? एक तरह से मेरा एसेट, प्रीपेड रेंट, तो उसको हम कर देंगे डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। कितने से होगा ये? 10,000 रुपये एंड 10,000 रुपये। चौथी एंट्री प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। हमने 50,000 के फर्नीचर थे और 10% से उसकी वैल्यू गिर गई, दैट मीन्स 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आ गई। तो फटाफट से बताएंगे डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है बच्चों? सर डेप्रिसिएशन हमारे लिए है एक तरह से खर्चा, तो 5,000 तो यहाँ आ गया। और सर फर्नीचर की वैल्यू गिर गई। सर जब हमने परचेज किया होगा तो एंट्री मारी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट अब उस वैल्यू को हमने गिराना है, दैट मीन्स डेबिट था, क्रेडिट से उतनी अमाउंट को गिरा दो टू फर्नीचर अकाउंट। कितने से? 5,000। फिफ्थ एंट्री प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10 लाख रुपए। बिजनेसमैन ने जो 10 लाख रुपए का कैपिटल दिया था, कह रहा है उस पर 12% का इंटरेस्ट देने का टाइम आ गया। 10 लाख का 12% क्या होता है बच्चों? 1,20,000। सो इसमें हम एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है बिजनेस के लिए, टू कैपिटल अकाउंट। उसको घर ले जाने के लिए नहीं दे देंगे इंटरेस्ट, उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे 1,20,000 एंड 1,20,000। और लास्ट एंट्री हमें क्या कहती है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹8,000। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे लिए फ़ायदा है, सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, है ना। कितना आया बच्चों? ये आया है 8,000। और सर वो ड्राइंग्स ले गया, सर खर्चा है एक तरह से, ड्राइंग्स की अमाउंट और बढ़ा दो ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि इतने की ड्राइंग्स ले गया है और इसमें मुझे इंटरेस्ट भी रिसीव करना है 8,000 रुपये का। एंट्री बन गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि आज हमने जो टॉपिक समझे हैं ये सारे वाले आपको समझ में आए हैं। छोटे मोटे थे
लॉजिकल थे और क्रैम नहीं करवाया मैंने, है ना। हर चीज़ जो है आपको पॉइंट के साथ समझाई है। पीछे वाली एंट्री का ज़रूर ख्याल रखना, जब ये वाली एंट्रीज करोगे इसके पीछे कुछ हुआ होगा, उस चीज़ को दिमाग में रख के एंट्री कर दो। सो बच्चों, अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया है तो ज़रूर एक थम्स अप दे देना, एक लाइक दे देना और कमेंट दे देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। एंड बच्चों, अगर आज की कोई भी डाउट है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर भी मैसेज करके चल सकते हैं। यू विल गेट एन इंस्टेंट रिप्लाई ऑन दैट। एंड प्लीज़ फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज, क्योंकि वहाँ हम रेगुलर अपडेट्स डालते हैं। एंड बच्चों, एक रिवीजन का क्वेश्चन मैंने डाला है लास्ट में, ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि आज जो हमने पढ़ा उसको एज अ होमवर्क कर लो। अगर उसमें भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। एंड बच्चों, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।